बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पढ़ा था प्री स्कूल एजेस में जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन थी, तो उनमें हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट और फाइन मोटर स्किल वगैरह वो सब हमने पढ़ा। अब हम उसके बाद जो स्टार्ट करते हैं वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन प्री स्कूलर्स के बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेंसोमोटर स्टडी, तो आप लोगों को पता है कि प्री स्कूल्स एज में प्री ऑपरेशनल होती है बच्चे। ठीक है, तो उसमें जो बच्चा है वो जो एक्शन करता है, ठीक है, जो भी एक्शन करता है उसके पीछे वो क्या कहते हैं, रीज़न ढूंढती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्री स्कूल बच्चों में ये है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, और अब हम चलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की तरफ कि बच्चों में इमोशनल डेवलपमेंट क्या होगी। ठीक है, प्री स्कूल बच्चों में तो इमोशनल जो डेवलपमेंट है उसमें सबसे पहले है फियर फ्रॉम डार्क से क्या होगा, फियर फ्रॉम डार्क से उसको क्या होगी, फियर होगी। द फर्स्ट ऑफ ऑल ये है। ठीक है, दूसरा जो है इम्पेटेंट एंड सेल्फिश, ये बच्चा क्या होंगी, सेल्फिश होगी। और नंबर थर्ड जो है वो एग्रीशन जो है वो दो चीज़ों पे निकालेंगे। ठीक है, एग्रीशन कौन कौन सी चीज़ों पे निकालेंगे, एक होगी वर्बल एग्रीशन और दूसरा जो उसका एग्रीशन है वो होगी फिजिकल। ठीक है, ये उसका क्या होगी, एग्रीशन। और इसके साथ जेलेसी विद सिबलिंग, ये उसकी क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है प्री स्कूलर बच्चों की। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट, तो सोशल डेवलपमेंट में उसमें क्या क्या होंगी, सोशल डेवलपमेंट एंड प्री स्कूलर बच्चों में। तो प्री स्कूलर में सोशल जो डेवलपमेंट है, द फर्स्ट ऑफ ऑल टॉलरेट शॉर्ट सेपरेशन, थोड़े टाइम के लिए जो सेपरेशन है, टॉलरेट शॉर्ट सेपरेशन, तो वो टॉलरेट करेगा। ठीक है, ये बच्चा, तो ये है सोशल उसमें। इसके साथ साथ लेस डिपेंड ऑन पेरेंट, जब प्री स्कूल के बच्चे होते हैं तो ये फिर पेरेंट्स पे लेस डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये नाइटमेयर्स, ये ख्वाब वगैरह जो है ये देखते हैं सोशली। और इसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू साइकोसेक्सुअल थ्योरी, अपोजिट सेक्स को ये क्या करेगा, की तरफ ये प्लीजर शो करेगा, अपोजिट सेक्स की तरफ क्या करेगा, अटैचमेंट है होगी इसकी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोशल, ये बच्चा ऐसे होगा। ठीक है, और अगर अकॉर्डिंग टू एरिक्सन की हम बात करें तो एरिक्सन कहते हैं कि इस बच्चे में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होगी। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन के मुताबिक क्या होंगी, इनिशिएटिव या इनिशिएशन करेगा, या अगर नहीं करेगा तो क्या होगी, गिल्ट फील करेगा। ठीक है, ये बच्चे प्री स्कूलर के बच्चे हैं। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रेड फ्लैग्स। क्या है, रेड फ्लैग्स इस चीज़ को कहते हैं, अगर ये चीज़ें ये बच्चा नहीं कर सकते तो ये रिस्क पे है, ये बहुत ज़्यादा मतलब है कि अलार्मिंग कंडीशन है। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें है सेल्फ केयर, कि सेल्फ केयर ये कर नहीं सकता तो ये रेड फ्लैग है प्री स्कूलर एज में। सेल्फ केयर में क्या है, माउथ वॉशिंग, हैंड वॉशिंग, कपड़े जो है वो चेंज करना, ड्रेसिंग करना, ये वगैरह। ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग, ये एटसेट्रा, ये क्या है, सेल्फ केयर में आते हैं कि अगर ये नहीं कर सकता तो ये क्या है, ये है मतलब है रेड फ्लैग में है। दूसरा है लैक ऑफ सोशलाइजेशन, अगर इस बच्चे में सोशलाइजेशन नहीं है, लैक ऑफ सोशलाइजेशन, तो ये बच्चा क्या है, रेड फ्लैग में है। ठीक है, सोशलिटी, दूसरों के साथ नहीं बैठता वगैरह। ठीक है, या लैक ऑफ सोशलाइजेशन की मतलब ये है कि अनएबल टू प्ले, दूसरे बच्चों के साथ प्ले नहीं करता। ठीक है, अनएबल टू प्ले, तो ये भी क्या है, रेड फ्लैग की अलामत है। ठीक है, और अनएबल टू फॉलो डायरेक्शन ड्यूरिंग एग्जाम की जो डायरेक्शन है वो फॉलो नहीं करता, अनएबल टू फॉलो। ठीक है, अनएबल टू फॉलो, तो हमारे पास ये सब क्या है, उसके रेड फ्लैग्स की निशानात है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास प्री स्कूलर्स की कॉग्निटिव सोशल डेवलपमेंट वगैरह। और इससे पहले जो मोटर डेवलपमेंट थी या वगैरह जो डेवलपमेंट थी वो ऑलरेडी हमने डिस्कस की है। ठीक है, अब हम आते हैं एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन की तरफ, वो है स्कूल एज। कौन सी एज, स्कूल एज की तरफ। बच्चा प्री स्कूल से बड़ा होगा, स्कूल एज तक पहुंच गया। ठीक है, स्कूल एज बच्चा है अब।
तो स्कूल एज के बच्चे, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि उसका एज कितनी होगी, तो 6 to 12 ईयर उसकी क्या है, एज है, ठीक है, 6 to 12 ईयर्स। और इसको मिडल चाइल्डहुड भी कहते हैं। मिडल चाइल्डहुड में हमने एक बात की थी कि मिडल चाइल्डहुड में हमारे पास ग्रोथ क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी, हाइट वगैरह ये चीज़ बहुत कम जो है वो गेन होगी, ठीक है। अगर आप लोग जो है वेट की बात करें, लेकिन वेट यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा गेन होती है कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो फ्री स्कूल एज है उसमें 1.8 kg पर ईयर वेट गेन हो रही थी। अब यहाँ पे 3.8 kg पर ईयर उसमें वेट गेन होती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वेट के लिए अगर फार्मूला है, आप लोगों को पता है कि 5 ईयर के बाद जो फार्मूला है वो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है पहली लेक्चर में, लेकिन यहाँ पे भी दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वेट अगर 5 साल से 12 ईयर तक है बच्चे की, तो एज एन ईयर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3 और यहाँ पे +7, तो ये क्या है, ये फार्मूला है, इससे हम उसका वेट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब हम आते हैं हाइट की तरफ। कौन सी चीज़ की तरफ, हाइट की तरफ। तो हाइट, वो कितना हाइट गेन करेगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास जो स्कूल एज है उसमें हाइट गेन होगी 5 सेंटीमीटर पर ईयर। ये हाइट जो है ये अभी कम गेन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रोथ, हाइट का ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम होता है इस एज में, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डेंटेशन। 6 ईयर में उस बच्चे में डेंटेशन जो है 6 ईयर्स में डेंटेशन परमानेंट डेंटेशन स्टार्ट होता है, परमानेंट डेंटेशन स्टार्ट होता है एट द 6 ईयर्स, और 12 ईयर्स में ये डेंटेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 12 ईयर में ये तकरीबन 28 या 30 टीथ होती है, और जो बाकी 2 टीथ है वो 20 ईयर्स के एज में जो है कंप्लीट हो जाता है, लेकिन वैसे 12 ईयर में ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं फिजियोलॉजिकल ग्रोथ की तरफ। कौन सी ग्रोथ की तरफ, वो है फिजियोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल ग्रोथ में सबसे पहले हम बात करेंगे पल्स के बारे में। कौन सी चीज़ के बारे में, पल्स के बारे में। जो स्कूल बच्चे की पल्स होती है वो होती है 90 ± 15। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि 75 से लेकर 105 तक उसका पल्स रेट इसके बीच में नॉर्मल होगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। इसके बाद हम आते हैं रिस्पायरेशन की तरफ। तो रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेशन उस बच्चे में होगी 21 ± 3। तो इसका मतलब ये है कि 18 से लेकर 24 तक ये क्या होगी, नॉर्मल होगी, ठीक है, रिस्पायरेशन। और अगर हम बीपी की बात करें तो बीपी होगी 100/60। क्या, 100/60 होगी, लेकिन प्लस माइनस के साथ क्या है, 16/10। तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि 84 to 116 डिवाइड बाई 50 to 70। तो ये क्या है, ये उसका बीपी है, फिजियोलॉजिकल ये चेंजेस है, ठीक है। अब हम आते हैं फाइन मोटर स्किल की तरफ। कौन सी स्किल की तरफ, फाइन मोटर स्किल की तरफ। फाइन मोटर स्किल। अब फाइन मोटर स्किल में क्या है, तो फाइन मोटर स्किल में सबसे पहले है राइटिंग स्किल इम्प्रूव। इस बच्चे का राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगी, क्योंकि अब बच्चा स्कूल गया, स्कूल एज वाले है, तो राइटिंग स्किल उसके एज में इम्प्रूव होगी। दूसरा है मोर फोकस। उस बच्चे का हर चीज़ में ज़्यादा फोकस होगी, ठीक है, तो मोर फोकस तो इस एज में, ठीक है। एक और जो है बिल्ट मॉडल एंड लोगोस, वो हो लोगोस और मॉडल जो बना सकेगा इस एज में, मॉडल एंड लोगोस ये वगैरह ये बनाएगा स्कूल एज के बच्चे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबको लिए याद करना, ठीक है। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर लड़की है या लड़का है वगैरह जो भी है, सीविंग इस एज में वो सीख सकती है, सीविंग स्टार्ट कर सकती है, ठीक है, अगर सीविंग करना चाहती है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, और इसके साथ साथ ये पेंटिंग स्टार्ट करेगी, पेंटिंग, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी इसमें सीख सकते हैं वगैरह।
और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट जो है वो है टाइपिंग स्किल। अगर कंप्यूटर पे टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग स्किल, या अगर वो व्हाट्सएप पे चैटिंग करता है तो मैसेज वगैरह लिख सकेगी स्कूल एज के बच्चे। और आखिर में टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर वगैरह का यूज़ भी कर सकते हैं इस एज में। तो आप सब के लिए ये याद करना है कि राइटिंग, मोर फोकस, बिल्ड मॉडल एंड लोगो, सीविंग, पेंटिंग, टाइपिंग स्किल, टेक्नोलॉजी वगैरह, तो ये सब क्या है, ये फाइन मोटर स्किल है स्कूल एज के बच्चे की। अब हम पढ़ते हैं मोटर डेवलपमेंट की। इस बच्चे की मोटर डेवलपमेंट क्या होगी, क्या मोटर डेवलपमेंट, वो फाइन मोटर स्किल थी। अब मोटर डेवलपमेंट में क्या है, तो मोटर डेवलपमेंट में इस बच्चे में क्या होगी, 6 to 8 ईयर चाइल्ड जो है वो बाइसिकल, राइड बाइसिकल। तो ये बात याद रखिए कि राइड बाइसिकल जो है उसके लिए कितनी बाइसिकल, ठीक है। तो वो कितने हैं, 6 to 8 ईयर्स के बीच में जो बच्चा है वो बाइसिकल क्या करेगा, राइड करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक और, ये ऑलरेडी हमने पहले भी पढ़ा है कि रन करेगा, जंप स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये सब वगैरह स्कूल का बच्चा है ज़रूर ये करेगा, क्लाइम्स, ऊपर चढ़ना वगैरह ये सब उसका स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ब्रश स्टार्ट करेगा स्कूल का बच्चा, और कम हेयर, अपने बाल जो है खुद ही क्या करेगा, कम करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बच्चे के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद करना है, ठीक है। फिर अगर 10 to 12 ईयर्स के बच्चे एक फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। कौन सी फिज़िकल एक्टिविटी में, 10 to 12 ईयर स्टार्ट फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। और ऐसा एक्टिविटी जो क्या हो, कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी ये स्टार्ट करेगा। तो इससे पता चला एक और चीज़ याद रखिए कि 8 to 10 ईयर जो बच्चा है वो टीम स्पोर्ट स्टार्ट करेगा। क्या, टीम स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह, टीम से टीम स्पोर्ट स्टार्ट करेगा, ठीक है। और 10 ईयर्स के बच्चे जो है वो मैच स्पोर्ट्स स्टार्ट करेगा, ठीक है, मैच स्पोर्ट टू द फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। स्पोर्ट्स और ये फिजिकली और इमोशनली भी उसमें क्या होंगे, डेवलप होंगी। तो ये क्या है, उसके मोटर स्किल्स है। अब स्कूल परफॉर्मेंस, ये भी स्कूल का बच्चा है तो जाहिर सी बात है कि स्कूल का जो परफॉर्मेंस है वो सब वो करेगा उसमें। लाइक स्कूल परफॉर्मेंस में आप लोगों के ख्याल में क्या क्या आ जाता है, तो स्किल परफॉर्मेंस में जो आ जाता है सबसे पहले अबाउट फेवरेट सब्जेक्ट, उसको पता होता है कि फेवरेट सब्जेक्ट मेरा क्या है, ठीक है, फेवरेट सब्जेक्ट हो गया। और डूइंग इन स्कूल, डू स्कूल होमवर्क वगैरह ये करेगा, होमवर्क हो गया, ठीक है। और आप उससे पूछ सकते हैं कि आपका पेरेंटल एक्सपेक्टेशन क्या है, कि आपकी माँ बाप की क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे, ठीक है, एक्सपेक्टेशन, ये भी वो आपको जवाब देगा। आप अगर उससे पूछे कि डू यू लाइक स्कूल, क्या आप स्कूल लाइक करते, तो वो भी आपको जवाब दे सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, स्कूल परफॉर्मेंस है, स्कूल एज है, ठीक है। अब हम इस स्कूल वाले बच्चे की सब कुछ पढ़ा, अब हम उसके एक आखिरी चीज़, दो चीज़ें पढ़े, वो बाकी है, वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उसमें आते हैं, उसमें है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसको क्या कहते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, अकॉर्डिंग टू जीन फेजेट, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होते हैं, तो ये अगर आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो, ऑपरेशनल स्टेज इसमें होते हैं, ठीक है। तो हायर लेवल मेंटल एबिलिटी, उसका मेंटल एबिलिटी जो है वो अब हाई लेवल की हुई, ठीक है, हायर लेवल, ये बात याद रखिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू के हायर लेवल ऑफ मेंटल एबिलिटी कौन सी स्टेज में, स्कूल एज में है, ठीक है। और ये अब उसका कॉग्निटिव स्किल इतना बड़ा हो गया कि ये रीडिंग, क्राइंग, कंप्यूटर एंड बोर्ड गेम्स वगैरह ये सब क्या कर सकेगा, रीडिंग हो गया और बोर्ड गेम्स, ठीक है, वगैरह बोर्ड गेम्स। तो ये इम्पोर्टेंट है, स्कूल एज के बच्चे ये सब कर सकते हैं, ठीक है।
अब आखिर चीज़ है वो है इमोशनल डेवलपमेंट। क्या है इमोशनल डेवलपमेंट, कि उस बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होगी, ठीक है। तो इमोशनल डेवलपमेंट में इस बच्चे में क्या होगी, ये दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरेगी, और वो क्या क्या है, एक है इंजरी, क्या इंजरी है, और दूसरा क्या है, एक है इंजरी से डरना और दूसरा है डार्क। डार्क मतलब है कि अंधेरे से क्या है, फियर उसको होगी। तो ये उसकी क्या है, इमोशनल डेवलपमेंटल स्टेज है तो स्कूल एज के बच्चे। एक और चीज़ वो आप लोगों को पता है कि जेलस तो होगी सिबलिंग से, और ये स्पेशली 6 to 8 ईयर्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा, एक और चीज़ ये बच्चे ज़्यादा क्यूरियस होती है, ठीक है। क्यूरियस हर चीज़ बहुत, क्यूरियासिटी उसमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये एंगर जो है कंट्रोल नहीं कर सकता, एंगर कैन नॉट कंट्रोल, ठीक है। तो ये उसके क्या है, इमोशन है। ये है इमोशनल स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन, ठीक है। इसके बाद आते हैं सोशल डेवलपमेंट। इस बच्चे में सोशल डेवलपमेंट क्या होगी, सोशल डेवलपमेंट तो अगर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें क्या होगी, सबसे पहले ये ईगोसेंट्रिक ईगो, इसका ईगो जो है वो क्या होगी, कंटिन्यूस होगी, ये याद रखिए, ठीक है। दूसरा ये जो है अदर चिल्ड्रन के साथ प्ले करना चाहेंगे, ठीक है। ये सोशली इतना अच्छा हो गया, ठीक है। अब इसके साथ साथ नंबर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंसिस्ट टू बी फर्स्ट। वो हर चीज़ में पहला होना चाहता है कि मैं फर्स्ट आ जाओ, मैं फर्स्ट हूँ, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ये बच्चे है पीयर ओरिएंटेड। पीयर ओरिएंटेड के मतलब उसके जो हमउम्र बच्चे हैं उसकी तरह वो होना चाहते हैं, वो जो भी कुछ काम करते हैं वो ये भी वो करना चाहते हैं, ठीक है। और ये बच्चे में ग्रेटर सेल्फ कंट्रोल, उसमें सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल, ग्रेटर सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। एक और चीज़ उस बच्चे में रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करेगा इस वाली एज वाले बच्चे, रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स। और इसके बाद जाइंट्स ग्रुप, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स वगैरह बहुत ज़्यादा क्या करेगा, जाइंट्स करेगा। तो ये क्या है, उसकी सोशल डेवलपमेंट है। अब हम आते हैं रेड फ्लैग्स की तरफ कि इस बच्चे में रेड फ्लैग क्या होगी। तो स्कूल का बच्चा है तो स्कूल के बच्चे में सबसे पहले स्कूल के मसले होंगे, तो स्कूल फेलर, तो उसका मतलब ये है कि ये क्या है, रेड फ्लैग में है, ठीक है। दूसरा जो है लैक ऑफ फ्रेंड, अगर ये सोशली मतलब इसका कोई फ्रेंड्स नहीं है तो ये सोशली उसको क्या है, प्रॉब्लम है, और ये क्या है, रेड फ्लैग है। या सोशल आइसोलेशन, या सोशली ये क्या है, आइसोलेट है, तो ये क्या है, रेड फ्लैग है। और अगर एग्रेसिव बिहेवियर ये शो करेगा, एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर मतलब है कि फाइट करेगा या वगैरह, तो ये क्या है, ये रेड फ्लैग में है ये बच्चे। या एब्यूज़ है, एब्यूज़ वर्ड्स यूज़ करता है या एब्यूज़ वगैरह, तो ये बच्चा हमारे पास क्या होंगी, रेड फ्लैग होगी, मतलब ये उसको कोई मसला है। अब हम पढ़ते हैं एडोलेसेंट। एडोलेसेंट हमारे पास 13 to 18 ईयर्स होती है, ठीक है। तो उसमें जो चीज़ें हैं वो वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बच्चा चाइल्डहुड से क्या ये एडल्टहुड तक जाता है, ठीक है। इट इज़ द स्टेज फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्पर्ट ग्रोथ उसमें होती है। स्पर्ट ग्रोथ की मतलब ये है कि अचानक तेज़ी से उसका ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। तो ये एडोलेसेंट एज में होती है। तो सबसे पहले हम आप आती है उसकी वेट की तरफ, तो इसमें कितनी वेट गेन होगी। तो ये बात याद रखिए कि मेल में थोड़ा सा ज़्यादा वेट गेन होगी और फीमेल में कम। तो मेल में जो वेट गेन होगी उसमें वो 7 to 30 kg सारी, ये मेल में गेन होगी वेट। और अगर फीमेल की हम बात करें तो फीमेल में जो वेट गेन होगी वो होगी 7 to 25 kg। तो ये इम्पोर्टेंट दो क्या है, MCQs है, ठीक है। अब हम आते हैं हाइट की तरफ। कौन सी चीज़ की तरफ, हाइट की तरफ आते हैं कि इस वाली उम्र में हाइट कितना गेन होगी। तो आप लोगों को पता है कि 10 to 11 हमने पढ़ा था, लेकिन स्पेशली ये 13 ईयर्स के बाय एज ऑफ 13
13 ईयर्स में हाइट जो है हाइट होगी ट्रिपल, क्या होगी, हाइट ट्रिपल होगी, 3 टाइम होगी, 3 मैंने लिख लिया। आप लोगों को पता है कि 4 to 5 ईयर उसका हाइट कितनी आती, डबल होनी थी स्कूल प्री स्कूलर एज में, ठीक है। और इस एज में जो हाइट है वो ट्रिपल होगी। और मेल जो हाइट गेन करेगी मेल, तो मेल जो हाइट है वो 10 से लेकर 30 सेंटीमीटर हाइट जो है वो गेन करेगी, 10 to 30 सेंटीमीटर। और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल हमारे पास वेट गेन करेगी 5 to 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यह बच्चे जो फीमेल है वो थोड़ा सा नीचे रहती है हाइट में मेल से, ठीक है। वैसे तो फीमेल बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, ठीक है। और तो ये हमने आप पढ़ा। और 16 17 ईयर्स या 18 ईयर्स में 16 to 17 आर या 18 ईयर्स पे जो हाइट है वो क्या होगी, सीज होगी। सीज की मतलब स्टॉप होगी। ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिए, ठीक है, कि कौन सी एज में 16 और 17 जो है ये फीमेल में है, सॉरी 16 और 17 फीमेल में है और ये 18 जो है ये मेल में है। इस पे जो हाइट है वो क्या होगी, स्टॉप होगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल ग्रोथ। तो फिजियोलॉजिकल ग्रोथ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पल्स। तो पल्स हमारे पास जो एडोलेसेंट है उसकी होती है 60 to 80 बीट पर मिनट, ठीक है, बीट पर मिनट। अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें, ठीक है, तो रिस्पायरेशन होगी 16 to 20 साइकिल पर मिनट, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक और चीज़ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पेस है, निक है और चेस्ट में, ये क्या होगी, सीबेशियस होगी। क्या होगी, सीबेशियस। तो इसकी वजह से एक्नी अफियर इन दिस एज, तो एक्नी भी अफियर हो जाता है एडोलेसेंट में, ठीक है। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। क्या है, अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। तो सबसे पहले हम गर्ल्स में बात करेंगे कि गर्ल्स में क्या क्या आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक चीज़ मैं पढ़ता हूँ, वो है 3 वर्ड्स याद रखिए, ठीक है। वो 3 वर्ड्स है। सबसे पहले जो वर्ड्स है वो है तेलार के। क्या है, तेलार की। दूसरा जो वर्ड्स है वो है फ्यूबार के। और तीसरा जो वर्ड है वो है मोनार्की, ठीक है। तेलारके में जो होती है उसमें है ब्रेस्ट अपीयरेंस। क्या होती है, ब्रेस्ट अपीयरेंस होती है। गर्ल्स में होगी ब्रेस्ट अपीयरेंस, ये सबसे पहले होगी, ठीक है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर में। फिर इसके बाद होगी फ्यूबार के, तो फ्यूबिक हेयर स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर मोनार्के की मतलब है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है फीमेल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें, ये 3 चीज़ें जो है ये तो ऑलरेडी है, लेकिन इसके साथ अगर हम पेल्विस की बात करें तो पेल्विस में चेंजेस आती है और इंक्रीज डायमीटर, ये फीमेल में इंक्रीज डायमीटर ऑफ द पेल्विस। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में क्या हो जाता है, मेल में जो है ये डायमीटर इंक्रीज नहीं हो, मेल में शोल्डर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, शोल्डर का जो है। फिर उसमें होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। और एक और चीज़ जो है वेजाइनल सेक्रीशन में डिफरेंस मतलब चेंजेस आता है। फ्यूबिक और एक्सिलरी हेयर, इसके साथ एक्सिलरी हेयर भी आ जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत। और इसके साथ साथ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है और ये स्पेशली 12 to 13 ईयर्स में ऑलमोस्ट ये मेंस्ट्रुएशन वगैरह स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर हम मेल की बात करें, ठीक है, तो मेल में तिलार की, प्यूबार के और स्पर्मेटोजेनेसिस है। क्या है, सबसे पहले तिलार के उसमें भी है, फ्यूबार के भी उसमें है, और आखिर में जो चीज़ है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। तो इसका जो तिलार के उसमें क्या होंगी, उसमें होगी सबसे पहले इंक्रीज इन साइज ऑफ जेनेटिलिया। जेनेटिलिया में क्या है, उसमें है स्क्रूटम और फीनस, उसके साइज में क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसकी भी क्या होगी, प्यूबिक हेयर अफेयरेंस होगी उसमें मेल में भी, ठीक है। और इसके साथ साथ उसका स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट होगी
ये होगी मेल में, ठीक है। तो ये क्या है, सेकेंडरी कैरेक्टर। इसके साथ साथ प्यूबिक हेयर आ जाते हैं, तो इसके साथ फेशियल हेयर वगैरह भी उसमें आ जाता है मेल में, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका बी जो ब्रेस्ट है वो क्या हो, स्वेल वगैरह हो जाता है, ठीक है। एक और चीज़ जो मेल में है वो है चेंज इन वॉइस। उसके वॉइस में क्या होगी, चेंजेस आ जाएगी, चेंजेस इन वॉइस। अब मर्दों का आवाज़ जो है वो स्टार्ट हो गया। और रैपिड ग्रोथ शोल्डर जो है वो ऑलरेडी हमने पढ़ा कि वो क्या होंगी, बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थी हमारे पास क्या, मेल और फीमेल में जो सेकेंडरी कैरेक्टर अपेयर है। अब एडोलेसेंट में डेवलपमेंट क्या होगी, तो अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उसकी, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो होगी वो होगी फॉर्मल ऑपरेशनल। क्या है, FO फॉर्मल ऑपरेशनल। वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेगी वगैरह, ये सब करेंगी, ठीक है। अगर इमोशनल डेवलपमेंट उसकी बात हम करें, इमोशनल, तो आप लोगों को पता है कि इस एज में इमोशन जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस होती है, इमोशनल कंट्रोल, ठीक है। और उसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बिहेवियर उसमें प्रोड्यूस हो जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म की बिहेवियर उसमें स्टार्ट हो जाती है इस बंदों में। एक टाइम एक बिहेवियर ज़्यादातर फाइट वगैरह ये बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। तो ये किस्म की इमोशन उसकी होती है। अगर हम उसकी बच्चे जो एडोलेसेंट है उसकी सोशली बात करें, तो अकॉर्डिंग टू द एरिक्सन थ्योरी, तो उसमें है सेल्फ आइडेंटिटी। वो अपना आइडेंटिटी बस पहचानता है, ठीक है। तो सेल्फ आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है उसमें। तो ये सेल्फ आइडेंटिटी अपने आप जो है वो बस जानता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है, अगर हम सोशली उस बच्ची की बात करें, तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी में क्या है कि अपोजिट सेक्स के साथ ये उसके लगाव हो जाता है, ठीक है, अपोजिट सेक्स के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ कि एडोलेसेंट बिहेवियर प्रॉब्लम में कौन कौन सी आ जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बिहेवियर की प्रॉब्लम उसकी पढ़े, तो एनोरेक्सिया होती है, बुलिमिया नरोज़ा हो सकती है, ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हो सकती है, एंगर इश्यूज़ हो सकती है, सुसाइड भी उस एज में अक्सर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी बिहेवियर। अगर हम एडोलेसेंट को टीचिंग देती, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट टीचिंग क्या देंगे हम एडोलेसेंट को, तो देंगे कि इसके रिलेशनशिप कैसे है, उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के हवाले से टीचिंग देंगे, ठीक है। और इस एज में सबसे पहले सब्सटेंस अब्यूज़ ज़्यादा होती है, तो उसके बारे में टीचिंग देंगे, ठीक है। इसके साथ जो गैंग एक्टिविटी ज़्यादातर उसमें इन्वॉल्व होती है, तो उसके बारे में टीचिंग देंगे। अगर ड्राइविंग करते हैं उसके बारे में टीचिंग, और वेपन वगैरह भी उस एज में ज़्यादातर लोग यूज़ कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम टीचिंग देंगे। तो ये थी हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का यूनिट। ये हमने बहुत सी मतलब है कि लेक्चर 4-5 लेक्चर में हमने कवर किया, लेकिन लेक्चर बहुत थोड़ा कम है। पहला लेक्चर आई थिंक 57 मिनट्स है, बाद की जो लेक्चर है वो 30 मिनट्स और 7 मिनट्स और अब ये जो लेक्चर है आलमोस्ट तकरीबन 28 मिनट्स वगैरह हो गया, ठीक है। तो आप थोड़े लेक्चर है, मैंने बहुत शार्ट करने की कोशिश की ताकि जल्दी आप लोग कवर करें और जल्दी आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें, ठीक है। तो इसके साथ हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, वस्सलाम।